आज के इस विश्लेषण में स्वागत है। भूगोल अक्सर लगता है कि यह सिर्फ नक्शे पढ़ने का विषय है ना? लेकिन असल में ऐसा नहीं है। ये एक जिंदा और धड़कने वाला विज्ञान है जो हमारी प्राकृतिक दुनिया को मानव सभ्यता से बहुत गहराई से जोड़ता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। भूगोल की इन परतों को खोलने के लिए हम कुछ खास बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। भूगोल असल में क्या है, इसका वैज्ञानिक नजरिया, आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल, इसके दो प्रमुख दृष्टिकोण, मुख्य शाखाएं और सबसे दिलचस्प, इंसान और प्रकृति का रिश्ता। पहला हिस्सा, भूगोल क्या है। किसी भी चीज को समझने का सबसे तार्किक तरीका है उसके नाम की जड़ों तक जाना। दिलचस्प बात यह है कि ज्योग्राफी शब्द सबसे पहले प्राचीन ग्रीस के विद्वान इराटोस्थनीज ने इस्तेमाल किया था। जियो यानी हमारी पृथ्वी और ग्राफस यानी उसका वर्णन करना। सीधे शब्दों में कहें तो पृथ्वी का वर्णन। एकदम सरल लेकिन बहुत गहरी बात है। और ये वर्णन समझना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि हमारी ये धरती हर जगह एक जैसी थोड़ी है। जरा सोचिए, दक्षिण भारत का पहनावा और खान पान उत्तर भारत से इतना अलग क्यों है? या फिर अरुणाचल प्रदेश में सूरज गुजरात की तुलना में पहले क्यों निकल आता है? गोवा दुनिया भर के पर्यटकों का फेवरेट क्यों है? इन सब मजेदार सवालों का जवाब भूगोल के ही पास है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ये विषय सिर्फ जगहों के नाम रटने का कोई खेल नहीं है, बल्कि ये एक प्रॉपर और मैच्योर साइंस है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठना लाजमी है, पहाड़ों और नदियों की पढ़ाई को भला कोई वैज्ञानिक विषय कैसे कह सकता है? चलिए इस डाउट को भी दूर करते हैं। कोई भी विज्ञान लॉजिक पर चलता है और भूगोल का लॉजिक तीन मुख्य सवालों से आता है। पहला, क्या, जैसे यहाँ एक ज्वालामुखी है। दूसरा, कहाँ, यानी उसकी सटीक लोकेशन क्या है। और तीसरा, सबसे अहम सवाल, क्यों, आखिर वो ज्वालामुखी वहीं क्यों है, कहीं और क्यों नहीं। ये जो क्यों है ना, बस यही इसे एक सच्चा विज्ञान बनाता है। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, आधुनिक तकनीक। आज के दौर में जटिल सवालों के जवाब ढूंढने के लिए भूगोल पुराने कागजी नक्शों से बहुत आगे निकल चुका है। आज तकनीक ने पूरी तस्वीर बदल दी है। अब जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी जीआईएस, रिमोट सेंसिंग और कंप्यूटर कार्टोग्राफी जैसी एडवांस तकनीकों का इस्तेमाल होता है। इनसे ढेर सारा डेटा जमा किया जाता है जिसका इस्तेमाल सीधे तौर पर राष्ट्रीय विकास और प्लानिंग में होता है। चौथा हिस्सा है दो प्रमुख दृष्टिकोण। अब जब इतना सारा डेटा मिल गया है तो उसे व्यवस्थित तरीके से पढ़ने के लिए दो अलग-अलग फ्रेमवर्क्स का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ फर्क समझना बहुत जरूरी है। क्रमबद्ध दृष्टिकोण या सिस्टमैटिक अप्रोच में किसी एक चीज पर पूरी दुनिया के स्तर पर फोकस किया जाता है, जैसे दुनिया भर की जलवायु को ट्रैक करना। वहीं दूसरी ओर प्रादेशिक दृष्टिकोण या रीजनल अप्रोच में किसी एक खास इलाके को चुना जाता है, जैसे मान लीजिए बिहार, और वहां के पर्यावरण, कृषि, सभी चीजों का एक साथ अध्ययन किया जाता है। इसे एक बहुत ही मजेदार और असली उदाहरण से समझते हैं। मैदानी इलाकों में जो मैगी का पैकेट बहुत सस्ता मिल जाता है, वही नूडल्स किसी ऊंचे पहाड़ी टूरिस्ट इलाके में कई गुना महंगे क्यों बिकते हैं? क्योंकि स्थानीय पर्यावरण सीधा असर हमारी जेब और अर्थशास्त्र पर डालता है। पांचवां हिस्सा, मुख्य शाखाएं। चलिए इस विषय को थोड़ा और खंगालते हैं। इसे समझने में आसानी के लिए दो बड़े हिस्सों में बांटा गया है। भारी भरकम शब्दों को किनारे रखें तो एक है भौतिक भूगोल यानी नदियां, पहाड़ जो प्रकृति ने बनाए हैं, और दूसरा है मानव भूगोल यानी सड़कें, शहर, बाजार जो इंसानों ने बनाए हैं। एक कुदरत की कारीगरी है तो दूसरी इंसान की। असल में ये दोनों आपस में बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। भौतिक भूगोल एक मजबूत नींव की तरह काम करता है। ये तय करता है कि मिट्टी और मौसम कैसा होगा, और उसी के आधार पर मानव भूगोल तय होता है। यानी प्रकृति ही डिसाइड करती है कि खेती कहाँ अच्छी होगी और अर्थव्यवस्था कहाँ फलती फूलती नजर आएगी। इसे एक सिंपल से फैक्ट से समझ सकते हैं। उत्तर प्रदेश की आबादी लगभग 20 करोड़ है, एक बहुत विशाल संख्या। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां के समतल और बेहद उपजाऊ कृषि मैदान इतनी बड़ी आबादी का पेट आसानी से भर सकते हैं। यहां भौतिक भूगोल ने इंसान को बसने का एक बेहतरीन आधार दिया है। और अब हम आ पहुंचे हैं छठे और सबसे दिलचस्प हिस्से पर, इंसान और प्रकृति का रिश्ता। ये एक लगातार चलने वाली कहानी है। इतिहास देखें तो शुरुआती दौर में इंसान पूरी तरह से प्रकृति के भरोसे था। जो मिल गया उसी में गुजारा। लेकिन समय के साथ इंसान के दिमाग और तकनीक ने चीजों को बदलना शुरू कर दिया।
इंसान अब प्रकृति के भरोसे नहीं बैठा है, उसने उसमें अपनी सहूलियत के हिसाब से बदलाव लाना सीख लिया है। देखा जाए तो इंसान ने प्रकृति की उस कसती हुई जकड़न को काफी हद तक ढीला कर दिया है। बारिश आई तो हमने छाता बना लिया, अच्छा लैंडस्केप चाहिए तो नकली घास लगा ली, पहाड़ रास्ता रोक रहे हैं तो भारी मशीनों से उनका सीना चीरकर सुरंगें बना ली और कठोर शारीरिक श्रम को काफी कम कर दिया। लेकिन अब जहां हमारी तकनीक इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है, ये अंत में एक बहुत ही विचारणीय सवाल छोड़ जाती है। हमारी इस आधुनिक मानव सभ्यता और हमारी धरती के बीच भविष्य में क्या संतुलन रहेगा? क्या हम प्रकृति के साथ तालमेल बिठा पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले समय का भूगोल ही तय करेगा। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।